दोस्तों, आज की टॉपिक पर आज हम जानेंगे भारत रत्न क्यों मिलता है, उसे पाने के लिए हमें किन कठिनाइयों को सामना करते हैं और इसे हासिल कैसे किया जाता है। आज का टॉपिक ये रहेगा। इसके साथ हम इसमें सबसे रोचक और एक विद्वान महान व्यक्तित्व के बारे में आज भी चर्चा करेंगे, जो वाराणसी के 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद जब पद्मश्री लेने पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहले हम जानते हैं दोस्तों, भारत रत्न क्या है और इसे हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हाँ दोस्तों, आप सबको मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है, ये सब लोग को पता है दोस्तों। हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा सम्मान हम भारत रत्न ही मानते हैं। ये उन महानुभवों को दिया जाता है दोस्तों, जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उपलब्धियां उल्लेखनीय और असाधारण योगदान के जरिए राष्ट्र सेवा की है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साल था 1954, उसी साल में 3 महानुभवों को ये सम्मान दिया गया था। भारत रत्न का जब शुरुआत हुआ था उसी समय 3 महानुभवों को सम्मान दिया गया था। ये कोई अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न सम्मान हर साल दिया ही जाए। भारत रत्न के लिए नामों की सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है, जिसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को ये सम्मान दिया जाता है दोस्तों। इस पुरस्कार के तहत जो प्राप्तकर्ता होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा, उसी समय जो राष्ट्रपति रहते हैं उनके सिग्नेचर के एक सनद प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त होता है। पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं होता है, यानी आप जान के रखिए दोस्तों, पुरस्कार में राष्ट्रपति के साक्षर और पदक दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। ये पदक में क्या होता है, ये पदक कैसा होता है, इसके बारे में भी दोस्तों आगे तक हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। जब राष्ट्रपति भवन के महलनुमा दरबार हॉल में नंगे पांव चलते हुए 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद आए तो उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। ये सम्मान के जरिए दिया जाता है। स्टैंडिंग ओवेशन सिर्फ सम्मान में दिया जाता है। इस दौरान योग गुरु ने पहले जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और फिर राष्ट्रपति के सामने साष्टांग प्रणाम किए थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें झुककर प्रणाम किए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी सम्मान देने में बहुत माहिर होते हैं, तो नमस्कार के ऊपर प्रति नमस्कार इन्होंने भी अपनी तरफ स्वामी शिवानंद को भी दिए थे। आइए दोस्तों, अभी हम जानते हैं ये जो भारत रत्न अवार्ड मिलता है, जैसे मैंने पहले आपको वीडियो पर बताया, ये जो भारत रत्न मिलता है इसमें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलता है। राष्ट्रपति सिग्नेचर और इसके साथ एक पदक मिलता है। आइए उस पदक की डिजाइन के बारे में थोड़ा नजर डालते हैं। पहले भारत रत्न की डिजाइन में 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण पदक था। पहले जमाने में जब दिया जाता था उस समय 35 मिलीमीटर गोलाकार एक स्वर्ण पदक था और इस पर सूर्य देवता की निशान बना था, जिसके ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा हुआ था और नीचे की तरफ
जैसे फूलों के हार होता है ना, सूर्य की सिंबल, सूरज की सिंबल, नीचे फूलों की माला, वैसे होता था। सोने की 35 मिलीमीटर गोलाकार सोने की पदक के ऊपर इसके पीछे राष्ट्रीय चिन्ह और वाक्य लिखा होता था। इसके बाद रत्न में बदलाव करते हुए तांबे की बने पीपल के पत्ते, उस जमाने में इस प्रकार चलता था। इसके बाद रत्न में जो भारत रत्न जो पदक दिया जा रहा था, इसमें बदलाव करते हुए तांबे के बने और पीतल से बने पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया। इसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा रहता था। दोस्तों, इस पदक में दिए गए सोना चांदी, इसको हम परखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है। इस सम्मान के सामने हर भारतीयों की सिर झुक जाता है। वो जो रत्न है वो अमूल्य रत्न है। ये गिनी चुनी लोगों को दिया जाता है जो समाज के लिए, क्रीड़ा क्षेत्र में, भारत को और समाज में कुछ अच्छाई की काम किए हैं, तो इन लोगों को ही सिर्फ मिलता है। स्वामी शिवानंद ने राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार लेने से पहले 3 बार अपना शीश नवाया। योग गुरु ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, इसके बाद स्वामी शिवानंद ने राष्ट्रपति के आगे भी झुककर प्रणाम किया। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उस वक्त की राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, आके बढ़कर उन्हें उठाया और सम्मानित किया। उनका ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर जरूर देखेंगे। ये उस वक्त की ट्रेंडिंग न्यूज़ पे था उस वक्त। लेकिन उस टॉपिक को हम आज क्यों चुने? इसीलिए दोस्तों चुने कि मेरा जो थीम है, मेरा जो एम है, मेरा चैनल का जो मतलब है, ये कुछ ऐसा ही रहेगा दोस्तों। मतलब नॉलेज टॉपिक, जब मेरे चैनल पर आप क्लिक करोगे, मेरे चैनल पर आप आओगे, किसी भी वीडियो पर आप हाथ डाल के देखोगे, इसमें से कुछ ना कुछ ज्ञान आप लेके जाओगे। नॉलेज का मतलब है ज्ञान। आइए दोस्तों टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है। दोस्तों, ये जो हम पद्मश्री अवार्ड लेते हैं, ये किन किन लोगों को मिलता है? ये सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है। दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निगरानी में की गई थी। आइए थोड़ा जानते हैं दोस्तों हम स्वामी शिवानंद की अपनी निजी जीवन के बारे में। इनको किस लिए मिला भारत रत्न, ये भी थोड़ा आपके लिए सस्पेंस रह जाएगा और नॉलेज के अंदर ये भी हम छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर हम बताते हैं दोस्तों कि स्वामी शिवानंद कौन है। आइए जानते हैं। स्वामी शिवानंद का जन्म अविभाजित भारत, स्वामी शिवानंद का जन्म अविभाजित भारत के सिलहट जिले, अब बांग्लादेश में है। वो सिलहट जो जिला था वो अब बांग्लादेश में स्थित है। 8 अगस्त 1896 को हुआ था। स्वामी शिवानंद ने 6 साल की उम्र में अपने माता और पिता को खो दिए थे। उनका बचपन घोर गरीबी में गुजरा। माता पिता के निधन के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में उनके गुरुजी के आश्रम लाया गया, जहां गुरु ओमकारानंद गोस्वामी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। स्वामी शिवानंद की पालन पोषण किए। उन्होंने ही स्वामी शिवानंद को बिना स्कूली शिक्षा के योग, साहित्य, सभी व्यावहारिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी। स्वामी शिवानंद को गोस्वामी ने स्कूल शिक्षा के साथ
योग साहित्य सभी व्यवहारिक और आध्यात्मिक शिक्षा की देने लगे। पिछले 50 साल से स्वामी शिवानंद पुरी में 400 से 600 कुष्ठ प्रभावित भिखारियों से व्यक्तिगत रूप से उनकी झोपड़ियों में मिलकर उनके सेवा कर रहे थे। स्वामी शिवानंद को 2019 में बेंगलुरु में योग रत्न पुरस्कार साहित्य से विभिन्न पुरस्कारों में सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे आगे भी 21 जून 2019 को विश्व योग दिवस पर योग प्रदर्शन में देश के सबसे वरिष्ठ प्रतिभागी थे। 30 नवंबर 2019 को समाज में उनके योगदान के लिए उन्हें रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल द्वारा वसुंधरा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वामी शिवानंद के इस उम्र में भी उनके स्वास्थ्य के लेकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। 125 साल की उम्र में खुद को टीकाकरण करने के बाद देशवासियों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रभावित भी किए थे। ये भी न्यूज आपने देखे होंगे। खुद लेने के बाद भी इन्होंने देशवासियों के लिए सब जाके कोविड टीकाकरण करे, इसका भी मंत्र उन्होंने दिया था। सुबह से 1 घंटा, शाम को भी 1 घंटा जरूर योग करते हैं। वो अपने लिए जितना सोचते हैं दूसरों के लिए उससे ज़्यादा। इसीलिए इन महान व्यक्तित्वों को आज भारत रत्न मिला। दोस्तों, जितना हो सके मैंने आपको आज की टॉपिक के ऊपर बताया। ज़्यादा लंबा बड़ा मैं वीडियो को करना नहीं चाहता हूँ। प्रतिवर्ष भारत रत्न देश के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। ये भी दोस्त याद रखो। 1954 से अब तक 48 महानुभावों को ये सम्मान दिया गया है। यहीं पे समाप्त करते हैं आज की टॉपिक को। अगर यहाँ तक आपको मेरे दिए गए नॉलेज अच्छे लगे तो जरूर मुझे मोटिवेट करने के लिए एक रिक्वेस्ट रखना, सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करना, इसके साथ साथ एक लाइक करके जाना। अपना जो विचार है चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। मुझे उस विचार मेरे जीवन पे और भी अच्छा प्रभावित करेंगे। यही आशा करते हुए आप सबसे मैं विदाई लेता हूँ। फिर मिलते हैं और एक टॉपिक में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।